हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एंड फन फैक्ट्स। तो आज हम बात करेंगे एसीज और उसके कितने कैटेगरीज है डोमेस्टिक पर्पस के लिए। तो डोमेस्टिक पर्पस के लिए यानी घर के लिए हमें मार्केट में 3 कैटेगरी का एसीज अवेलेबल है। फर्स्ट है आपको विंडो एसी, सेकंड है आपको पोर्टेबल एसी एंड थर्ड कैटेगरी आता है आपको स्प्लिट एसी। तो फर्स्ट कैटेगरी का एसी है हमारा विंडो एसी। यह मार्केट में आपको बहुत कम सेल होगा। इसकी ये सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो ये नॉइस एंड वाइब्रेशन ज़्यादा आता है इसके अंदर, ये एसी में, विंडो एसी में आपको। एंड सेकंड पॉइंट, इसको आपको इंस्टॉल करवाने के लिए विंडो में आपको बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए इसका सेल आपको मार्केट में बहुत कम होगा। तो सेकंड कैटेगरी का एसी है हमारा पोर्टेबल एसी। ये मूवेबल एसी रहता है, आप इसको कहीं पर भी मूव कर सकते हो। मगर इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जब आप इसको दूर कहीं पर भी, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह पे आप लेके जाते हो, तो ये इंडोर टू आउटडोर यूनिट यानी इसका कंप्रेसर आपको बाहर रहेगा, ये इंडोर यूनिट रहेगा। तो ये जब दूर होता है इंडोर टू आउटडोर तक, अब इसका डिस्टेंस अब ज़्यादा हो जाता है तो इसका कूलिंग एफिशिएंसी भी आपको कम हो जाता है और ये आपको फ्लोर पे भी ज़्यादा जगह ले लेती है। इसीलिए बोल के ये आपको कम सेल होता है मार्केट में। और हमारा तीसरा कैटेगरी है आपको स्प्लिट एसी। ये आपको मार्केट में 75 to 80% तक आपको सेल रहेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है लुकिंग अपीयरेंस। लुकिंग अपीयरेंस यानी ये इंडोर यूनिट ही आपको अंदर रहेगा एंड आउटडोर इसका बाहर रहेगा, आउटडोर टू इंडोर कनेक्टिंग पाइप के साथ रहेगा आपको। और ये आपको फ्लोर के ऊपर भी जगह नहीं लेता है एंड दीवार पे भी आपको बहुत कम स्पेस में फिट हो जाएगा। एंड इस एसी में आपको 2 टाइप्स के कंप्रेसर मिलेंगे, एक है इन्वर्टर एयर और एक है नॉन इन्वर्टर। और इन दोनों में क्या फ़र्क है मैं आपको आगे अपनी वीडियो में समझा दूंगा। अब हम बात करेंगे एसीज का साइजेस एंड कैपेसिटी कितना अवेलेबल है मार्केट में आपको। फर्स्ट है आपको 1 टन का एसी मिलेगा। 1 टन का एसी यानी आपको 80 to 120 स्क्वायर फीट तक आपको कवर करेगा, रूम का साइज़ अगर आपका उतना है तो। एंड 1.5 टन का एसी आपको 120 से लेके 180 स्क्वायर फीट तक आपको कवर करेगा। एंड 2 टन का एसी आपको 180 से लेके 240 स्क्वायर फीट तक कवर करता है। आप अगर घर में एसी लगवाना चाह रहे हो तो ये बात जान लीजिए, अगर फ्लोर आपका डायरेक्ट टॉप फ्लोर पे है तो आपको 1 टन का एसी यानी 120 स्क्वायर फीट तक आपको 1 टन का एसी कवर नहीं करेगा, आपको हाफ टन ज़्यादा लेना पड़ेगा यानी 1.5 टन तक। क्योंकि वहाँ पर आपको सन का जो लाइट आता है यानी जो डायरेक्ट धूप होती है वो आपके डायरेक्ट फ्लोर पे ही मारती है ऊपर की तरफ, तो जिससे आपको नीचे गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। तो वैसे जगह पे आपको 1 टन एसी कवर नहीं करेगा, तो आप 1.5 टन ही लगवाना पड़ेगा। एंड ऐसी जगह पर भी, जैसे कि एग्ज़ाम्पल आप इंडोर यूनिट एक जगह पर है, कभी कभी बैक टू बैक नहीं रहता है इंडोर टू आउटडोर कनेक्टिंग, थोड़ा दूर पे डिस्टेंस पे लगाना पड़ता है। तो वैसी जगह पे आप, इफ केस आपका रूम का साइज़ है आपको 100 स्क्वायर फीट, इंडोर आप लगा लें या आपको दूर कहीं पर भी लगाना है तो 1 टन मत लीजिए। अगर ज़्यादा डिस्टेंस हो रहा है तो आप कंपलसरी 1.5 टन ही लीजिए। जैसे कि एग्जांपल 1.5 टन का एसी है, टॉप फ्लोर है, आपका रूम का साइज़ है 180 स्क्वायर फीट, तो आप 1.5 टन में मत जाइए, 2 टन ले लीजिए। जैसे कि टॉप फ्लोर है आपका, रूम का साइज़ है 120 स्क्वायर फीट मैक्सिमम, आप चाहे तो फॉल सीलिंग करवा कर आप 1 टन लगवा सकते हो, मगर फॉल सीलिंग से ज़्यादा अगर आप 1.5 टन ले लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा यानी कम पैसों में आपको काम हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल फॉल सीलिंग का खर्चा आपको 10 से 15 हज़ार रुपये मिनिमम लगेगा। वहीं अगर आप एसी के अगर प्राइस करने जा रहे हो तो मैक्सिमम आपको प्राइस 5,000 रुपये ही बढ़ेगा उसका, या 2,000 3,000 ही बढ़ेगा। तो चलिए प्राइजेस की बात आ ही गई है तो मैं आपको इस एसी का प्राइजेस भी बता देता हूँ। 1 टन का एसी आपको 25,000 से लेके 30,000 तक अवेलेबल है एंड 1.5 टन का आपको 30,000 से लेके आपको 39-40,000 तक भी अवेलेबल है। एंड आपको 2 टन का एसी 40 से लेके 50,000-60,000 तक भी अवेलेबल है। एंड एसी में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसका कंडेंसर, और ये कंडेंसर आपको 2 कैटेगरी में मिलेगा। फर्स्ट है आपको कॉपर एंड सेकंड है आपको एल्यूमिनियम। तो कॉपर वाला जो कंडेंसर आता है उसका ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा रहती है, यानी वो कभी ख़राब नहीं होगा। कभी आपको वो डैमेज हो गया यानी उसको होल वगैरह गिर गया बाहर कोरोशन वगैरह से, तो वो आपको ब्रेसिंग तो होगा उसको,
लेकिन वो ब्रेसिंग आपको एल्यूमिनियम की ही होगी, यानी उसका कोई चांस नहीं है कि वो वापस फिर से सही रहेगा या फिर से ख़राब होगा, ये गारंटी तो उसकी नहीं मिलेगी। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको जब कंडेंसर ही आप चेंज करवा दीजिए, उसका नया कंडेंसर ले लीजिए। एंड सेकंड कैटेगरी का कंडेंसर आपको आता है एल्यूमिनियम कंडेंसर। उसका आपको मैक्सिमम वो जल्दी ख़राब होने का चांसेस रहता है, लेकिन आपको एल्यूमिनियम और कॉपर में ये डिफरेंस है कि कंपेयर टू कॉपर इसका प्राइस आपको मार्केट में कम रहेगा, जिससे आप इसको इजीली चेंज कर सकते हो। ये इसको ब्रेसिंग नहीं होगा, अगर कभी आपको डैमेज हुआ तो इसको टोटल कंडेंसर ही चेंज करना पड़ेगा आपको। अगर आप ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाले एरिया में रहते हो, जैसे कि कोस्टल एरिया से वाइजाक वगैरह वहाँ पर, या कोई रिवर साइड एरिया है जैसा मूसी वगैरह पर, तो वहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कॉपर कंडेंसर ही लीजिए, क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा रहने की वजह से कॉपर जल्दी ख़राब नहीं होगा, मगर एल्यूमिनियम कंडेंसर आपको ज़्यादातर ख़राब होते रहता है। लेकिन एल्यूमिनियम कंडेंसर आपको ख़राब होने पर कम प्राइस में मिल जाएगा, वहीं पर आपको कॉपर का कंडेंसर इक्वल टू डबल रहेगा कंपेयर टू एल्यूमिनियम कंडेंसर। तो चलिए बात करते हैं इंडोर टू आउटडोर यूनिट के डिस्टेंस के बारे में, कि इंडोर टू आउटडोर को आपको कितना डिस्टेंस होना चाहिए। फर्स्ट तो आपको एसी के साथ 3 मीटर का कॉपर ट्यूब एंड इलेक्ट्रिक कॉर्ड फ्री आता है, एंड उससे बढ़ के अगर आप लेना चाह रहे हो तो आपको पर मीटर 750 रुपीज़ कॉपर ट्यूब का कॉस्ट पड़ेगा, एंड इलेक्ट्रिक कॉर्ड का वायर 100 रुपीज़, यानी दोनों मिला के वो आपको टेक्नीशियन चार्ज करेगा 850 रुपीज़ पर मीटर। उससे ज़्यादा अगर आप डिस्टेंस देना चाह रहे हो तो मैक्सिमम 1 मीटर आप एक्स्ट्रा डिस्टेंस दे दीजिए, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जितना इंडोर टू आउटडोर आप डिस्टेंस लगाओगे तो उतना ही आपको कूलिंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी एसी में आपके। तो चलिए बात करते हैं पावर कंजप्शन के बारे में। इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी का पावर कंजप्शन का क्या वेरिएशन है आपको। नॉन इन्वर्टर एसी को आपको मिलेगा EER से स्टार रेटिंग मिलेगी, यानी एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, जो कि गवर्नमेंट ही है, एंड ISEER आपको इन्वर्टर एसीज को आपको स्टार रेटिंग देगा। और ये जो EER की तरफ से जो आपको स्टार रेटिंग मिलता है, ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही आपको कम पावर कंजप्शन करेगा। और इस ISEER एंड EER के ऊपर मैं आपको एक डिटेल वीडियो अलग से बनवा कर दे दूँगा। ठीक, तो चलिए बात करते हैं कंप्रेसर के टेक्नोलॉजी की। तो कंप्रेसर के टेक्नोलॉजी में आपको इसके अंदर 2 टाइप के कंप्रेसर मिलेंगे। फर्स्ट है इन्वर्टर एंड सेकंड है नॉन इन्वर्टर। तो नॉन इन्वर्टर वाला जो कंप्रेसर होता है वो आपको नॉइस वाइब्रेशन ज़्यादा करेगा एंड पावर कंजप्शन भी ज़्यादा लेता है, क्योंकि वो ऑन एंड ऑफ कंप्रेसर होता है। और इन्वर्टर कंप्रेसर आपको ऑन एंड ऑफ कंप्रेसर नहीं रहेगा, ये आपको एवरी टाइम ऑन ऑफ नहीं होगा, एंड इसका आपको पावर कंजप्शन बहुत कम लेता है कंपेयर टू नॉन इन्वर्टर एसी। इक्वल टू आपको कम से कम 40% तक आपको इसके अंदर एनर्जी सेविंग होगा। अब एग्जांपल, नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर में आप अगर 3 स्टार का एसी ले रहे हो, उसमें जितना पावर कंजप्शन करेगा, ये वाला आपको यानी इन्वर्टर कंप्रेसर आपको 3 स्टार ही आपको 40% लेस एनर्जी कंजप्शन करता है कंपेयर टू नॉन इन्वर्टर। तो चलिए बात करते हैं वारंटी की एंड गैस के कितने कैटेगरीज रहते हैं आपको एसी के अंदर। फर्स्ट है वारंटी पहले आपको मैं समझा दूंगा। आपको वारंटी कंप्रेसर पे कोई भी ब्रांड का अभी आप परचेस कर लीजिए, यानी मैक्सिमम ब्रांड्स में आपको 10 इयर्स कंप्रेसर का वारंटी एंड कंप्लीट होल यूनिट का वारंटी आपको 1 ईयर मिलेगा, एंड कोई ब्रांड्स में आपको 5 इयर्स कंप्लीट होल यूनिट का वारंटी मिलता है, यानी आपको कंप्रेसर के साथ आपको कंप्लीट होल यूनिट का वारंटी 5 इयर्स मिलता है। एंड कोई ब्रांड्स में आपको कंप्रेसर का 10 इयर्स तो वारंटी मिलेगा, बट आपको कंडेंसर का 5 इयर्स रहेगा, एंड PCB कंट्रोल बोर्ड यानी प्रोडक्ट कंट्रोल बोर्ड का भी वारंटी आपको 5 साल मिलेगा, एंड इवन गैस रिफिलिंग भी आपको 5 इयर्स तक फ्री रहेगी। बट उसका कंडीशन ये है कि कंडेंसर ख़राब होकर, यानी कंडेंसर कुछ डैमेज होकर आपको अगर गैस लीक हुआ, तभी आपको उसको गैस रिफिलिंग कंपनी की तरफ से मिलेगा। अगर आपको इंडोर टू आउटडोर कनेक्टिंग पाइप से अगर आपको कभी गैस लीक हो गया, या आप कभी घर शिफ्ट करते टाइम पे या शिफ्टिंग के टाइम पे आपको अगर गैस लीक हुआ, तो वैसे टाइम पे वो कंपनी आपको वारंटी नहीं देगी गैस की। तो चलिए देखते हैं गैस के कैटेगरीज आपको क्या क्या मिलेगी। फर्स्ट है आपको R32 गैस एंड सेकंड है R410A गैस। दोनों भी
बेटर है, बट आपको R32 गैस में आपको रिस्क ऑफ फायर ज़्यादा रहेगा। ये मैं नहीं, आप कोई भी एसी यानी आप कोई भी इंडोर यूनिट आप शोरूम में जाइए, वहाँ पर चेक कीजिए, R32 गैस के ऊपर आपको रिस्क ऑफ फायर का स्टिकर कंपलसरी मेंशन रहेगा कंपेयर टू R410A गैस, क्योंकि R410A गैस में आपको रिस्क ऑफ फायर नहीं रहेगा एंड आपको R32 गैस लो बजट का रहेगा एंड R410A गैस का थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा रहेगा। इसलिए आपको R32 गैस वाला जितने भी ब्रांड्स में आपको अवेलेबल रहेंगे एसीज, उसका प्राइस कम रहेगा कंपेयर टू R410A गैस। तो ये थे हमारे एसी के कैटेगरीज जानने के लिए कुछ पॉइंट्स। अगर आपको कुछ भी डाउट हो एसी के बारे में या और कुछ फर्दर डिटेल्स आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका आंसर एक अलग से वीडियो बनाकर भी दे दूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।